gross profit has increased by 40%, though your sales has increased by 30%. Gross profit is increased by 40% when your sales has increased by 30% for company B. Yes. And your Though- conclusion is? Yeah, though I did not take into account, 25% increase in EBITDA due to sales and administration increase. Okay. So, but still, for some reason, I think company B Is doing well operationally. Yes. Okay, and financially, both of you agree? Financially, A. Oh, you said. Company C. I have written A. You've taken A, okay, ठीक है, no issues, okay, and overall? I believe C. Okay, you see, okay, very good, very good. So please give them a big round, very nice, very good. Okay, let's see, Amit and Amol, both of you. ठीक है, दोनों का एक साथ आप बताइए. Operationally performance of company B. Operationally company B, ठीक है, okay. Financial performance of company C. Financial company C, okay. Overall C. Overall C, okay. Please join your hands, give them a very good, very good. तो मैं एक काम करूँगा, मैं थोड़ी सी और आपकी मदद करता हूँ. Let me help you a little bit, but before that उससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि अगर आपको आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का जजमेंट लेना हो कि भाई मेरा बिजनेस ऑपरेशनली मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, और ज़रूरी है ना, हमारा खुद का बिजनेस है तो हमको चेक करते रहना है कंटिन्यूसली कि मेरा बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है. मैं चेक नहीं करूँगा तो कौन करेगा, राइट? तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं चेक करूँ. तो सवाल ये है कि अगर आपको आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस चेक करनी है तो क्या क्या चीज़ देखोगे आप, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखोगे? ग्रॉस प्रॉफिट एंड EBITDA, okay, EBITDA एंड ग्रॉस प्रॉफिट आप ध्यान में रखोगे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मालूम करने के लिए. वेरी गुड. अगर आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जजमेंट लेना है तो क्या क्या फैक्टर्स देखोगे ध्यान में? EBT एंड EBT, ओके, वेरी गुड. और अगर आपको ओवरऑल और देखो एक चीज़ बोलता हूँ मैं कि बिजनेस में खाली मेहनत करना दम वाली बात नहीं है. मतलब बिजनेस में आपको इतना टाइम तो रहना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, क्योंकि अगर आप सारा समय खाली लगे रहोगे, खपे रहोगे तो मज़ा नहीं है. और अगर आपने नंबर्स को समझना शुरू कर लिया ना तो आपको है ना, मैं बोलता हूँ हमें ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के ऑपरेट कर सकते हो. सबको बता दिया कि भाई आपको ये नंबर देना है, 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 और आप वो नंबर देख के हम देखेंगे, जैसे अभी भी देख रहे हैं, अभी भी आपको ध्यान में आ रहा है कि कैसे नंबर देख के मालूम पड़ जाएगा कि किसका कान पकड़ना है, किसकी पीठ ठोकनी है. ये नंबर देख के आपको मालूम पड़ता है कि किसका कान पकड़ना है, किसकी पीठ ठोकनी है, ये आ जाएगा. तो अब अगर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करनी हो आपके बिजनेस की तो क्या क्या देखोगे आप? Mainly bottom line. Mainly Bottom line and sales. बॉटम लाइन एंड Top line and bottom line. टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, ओके, वेरी गुड. अब मैं आपको थोड़ी इसमें हेल्प करता हूँ. मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में, और देखो मैं जब बोलता हूँ पूरी दुनिया में, मैं बोलता हूँ जब बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेता हूँ तो मैं जानबूझ के बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेता हूँ. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक फायर इग्नाइट होनी चाहिए कि यार एक ना एक दिन तो ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक ना एक दिन तो वो मेरे जैसे ही थे. जमशेदजी टाटा डिड नॉट, रतन टाटा जो आज हैं, तो रतन टाटा डिड नॉट बिकम रतन टाटा. आज की तारीख वाले रतन टाटा शुरू से नहीं है, वो शुरू से वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे थे, लेकिन वो पहुंच गए. तो मैं जानबूझ के बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक आग लग जाए कि मुझे भी मेरे बिजनेस को उस लेवल तक पहुंचाना है. और एक बार आग लग गई, सही जगह पे लग गई, तो फिर आप कैसे ना कैसे करके अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओगे. तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में जब भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करता है, जब भी वो प्रॉफिट एंड लॉस को डिसीजन के लिए एनालाइज करता है, तो वो कैसे मालूम करेगा कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है? उसके लिए वो देखेगा मेनली दो चीज़ें. कौन कौन सी दो चीज़ें? पहले वो चेक करेगा कि क्या मेरी सेल्स बढ़ रही है, और दूसरा वो चेक करेगा कि क्या मेरे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं. यानी कि आपके बिजनेस में अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है और साथ साथ आपके खर्चे
कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, राइट? सो जस्ट डिस्कस दिस एंड आई जॉइन यू इन अ मिनट। एंड ये आपका है, दिस इज फॉर द सेकेंड वन एंड दिस इज फॉर द थर्ड वन। तो ये है जिससे आप मालूम करोगे। डिस्कस देम एंड आई जॉइन यू इन अ मिनट्स टाइम। Decrease in tax. EAT आ गया इसमें तो। Interest तो ये नहीं होगा, interest tax तो tax है ही। Sales तो A और B, decrease in C आया। यस, तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिए मुझे क्या करना होगा? ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिए मैं चेक करूँगा कि मेरी सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और मेरे एक्सपेंसेस शुड या तो कंट्रोल में हो या फिर वो कम होने चाहिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए मैं कैसे क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि मेरी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं है। अब समझ के लीजिए, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एनालिस्ट कहो, फाइनेंस कंट्रोलर कहो, सीईओज कहो, सीओओज कहो, सीएफओज कहो, सारे के सारे यही देखते हैं। अब ये जो शेयर मार्केट में लोग लगे रहते हैं ना, एनालिस्ट होते हैं, वो सब यही देखते हैं कि ये कंपनी का ये सब कैसा है। उसके बेसिस पर लोग जजमेंट लेते हैं कि ये कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है। याद रखिए, अगर एक बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, यानी कि उसका एबिटा अच्छा नहीं है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा नहीं है, तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कब होगी? अच्छी, जब आपकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक, मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, और दूसरी, मैंने बिजनेस में एसेट्स ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं, है ना अमित? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग बिजनेस में किस लिए हैं? स्टैग्नेशन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि बिजनेस चालू कर दिया और बिजनेस ज़िंदगी भर ऐसा बना रहे, उसके लिए नहीं है हम बिजनेस में। हम बिजनेस में किसके लिए हैं कि हमने इतने से स्टार्ट किया है, कल को ये डबल होना चाहिए, अगले साल फिर डबल होना चाहिए, फिर डबल होना चाहिए, और डबल होते रहना चाहिए। और अगर हमारे बिजनेस को डबल होना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एसेट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मैंने मेरे बिजनेस में नई एसेट्स ऐड करी हैं कि नहीं करी हैं। तो अब ये मैंने आपको एडिशनल इनपुट दे दिया। अब मैं आपको एडिशनल इनपुट के साथ में टाइम दे रहा हूँ 4 मिनट का। तो 4 मिनट का टाइम है वापस आपके पास में, और आप क्या करिए 4 मिनट में ये बैकग्राउंड में ये नंबर को दोबारा देखिए और मुझे बताइए कि आपके साथ क्या आपका जो पहले वाला जजमेंट था वही उसी पे आप स्टिक करोगे, या आपको लगता है कि नहीं यार ये एडिशनल इनपुट मिला है, इसकी वजह से मेरा जजमेंट या मेरा जो असेसमेंट है वो अब थोड़ा डिफरेंट होगा। सो यू हैव अ टाइम ऑफ 4 मिनट्स, अगेन डिस्कस एज अ ग्रुप एंड देन वी विल डू इट टुगेदर।